आज जो विषय हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं उसको आप मिलेगा, उसमें उसका हेडिंग होता है द लॉर्ड्स सपर। द लॉर्ड्स सपर जो है हम लोग उसको होली कम्युनियन भी कहता है, और प्रभु का आखिरी रात का भोजन जो है वो भी हम लोग बोलता है। तेलुगु में हम सुना है प्रभु रात्रि भोजन जो बोलता है, और ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार का नाम दिया है। लॉर्ड सपर इंग्लिश में बोलता है या होली कम्युनियन बोलता है। ये प्रभु यीशु अपना शिष्य लोग के साथ में आखिरी रात को जब था, आखिरी भोजन कर रहा था अपना शिष्य लोग के साथ में, इसलिए वो नाम दिया है आखिरी भोजन। द लास्ट सपर भी लिखा है। हालेलुया। ये आखिरी भोजन के बारे में आज हम लोग थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। और सपर इंग्लिश में मतलब होता है कि रात का समय का भोजन। रात का समय का भोजन हम लोग सपर बोलता है इंग्लिश में। तो ये वचन जो हम लोग देखते हैं कि उसमें बताता है कि यीशु के साथ में हम लोग डिनर खाता है। हालेलुया। प्राय जितना मंडली हम जानता है, जो भी डिनोमिनेशन का हो, जो भी मंडली हो, हम देखा है वो लोग सब प्राय सबको ही करता है। ये होली कम्युनियन या ये प्रभु आखिरी भोजन जो है प्राय सब मंडली में हम देखा वो लोग करता है। कोई हर दिन करता है, कोई हफ्ता में एक दिन एक बार, हम लोग हफ्ता महीना में 2 बार करता था, और दूसरा सब मंडली महीना में 1 बार करता है, और कोई कोई मंडली हम सुना कि साल में भी 1 बार करता है। जो भी है, लेकिन सबको ही मानता है वो आखिरी भोजन जो प्रभु किया था उसको प्राय सबको ही मानता है। और उसके बारे में हम लोग थोड़ा उसको देखने के लिए जा रहे हैं। बाइबल में पुराना नियम में ये भोजन के बारे में कैसा लिखा है, नया नियम में भी हम लोग देखेंगे। पहला मंडली भी करता था, अपोस्टल्स लोग जो था, यीशु का शिष्य लोग जो था, वो लोग भी ये आखिरी भोजन वो लोग भी मनाता था और वो लोग भी करता था। लिखा है कि वो लोग हर दिन करता था, घर घर में जाके वो लोग रोटी तोड़ के प्रार्थना करता था करके बाइबल में लिखा है। तो ये आखिरी भोजन के बारे में हम लोग कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम इस तरह आपको बोलने चाहता है कि आज हम लोग जितना जन बैठा है प्रभु का वचन को ध्यान दे रहे हैं, हम लोग यीशु के साथ में आज डिनर खाएंगे। हालेलुया। आप खुश हैं? आप यीशु के साथ डिनर खाएगा, आप खुश हैं? हालेलुया। डिनर जब यीशु के साथ खाना मतलब बहुत बड़ा बात है। अगर नवीन पटनायक आपको बुलाया या नरेंद्र मोदी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाया और बोलता है आज रात को डिनर हमारा साथ खाना, हम लोग कितना खुश हो जाएगा। या कोई बड़ा व्यक्ति बुलाने से, और जब यीशु हम लोग को बुलाया तो सबसे महान व्यक्ति वो है, और उनका भोजन उनका साथ खाना ये बड़ा खुशी का दिन है। हालेलुया। इसलिए हम लोग वो आखिरी भोजन के बारे में देखेगा। यूहन्ना का 6 हम लोग पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 6 वर्स 34 to 40। अपना अपना बाइबल में देख सकते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमको यह रोटी सदा दीजिए। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। जिससे मेरा पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जिनको उसने मुझे दिया है उनमें से किसी को भी ना खोऊं, वरन अंतिम दिन उन सबको जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह शाश्वत जीवन पाए, और अंतिम दिन मैं उसे पुनः जीवित करूं। इधर यीशु उसका शरीर के बारे में बोल रहे हैं और उसका खून के बारे में बता रहे हैं कि कैसा उनका शरीर होता है हमारा खाने का रोटी, और उसका खून हमारा पीने के लिए है करके लिखा है। ये बात सुन के यहूदी लोग नाराज हो गया था कि ये क्या बात बोल रहा है कि उसका शरीर कौन खाएगा। लेकिन यीशु बता रहा था कि ये रोटी तोड़ने द्वारा
हम लोग उसका शरीर में भाग लेने का बात कर रहे हैं। पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय में 11 अध्याय में आप देख सकता है। उसके बाद यूहन्ना का 6 में आप देख सकता है, और अन्य अन्य किताब में मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, चारों जन लिखा उसके बारे में, प्रभु कैसा रोटी तोड़ा और अपना शिष्य लोग को बांटा। और एक बात हम आपको बताने चाहता है, ये रोटी जो यीशु तोड़ा था वो आखिरी दिन में सिर्फ उसका 12 शिष्य लोग था साथ में, और कोई नहीं था। उसका भाई बहन लोग, उसका माँ बाप, उनका बंधु लोग, कोई नहीं था। उसका सिर्फ 12 शिष्य लोग उनका साथ था। तो वो 12 शिष्य लोग उनका साथ जो था, हमको लगता है वो आखिरी भोजन के लिए ये 12 शिष्य लोग बहुत भाग्यवान है। माने वो लोग कितना आशीर्वाद का व्यक्ति लोग है कि वो 12 जन खाली वो वचन में वो प्रभु का रोटी वो लोग भाग कर ले सकता है। यीशु का जो खून का बारे में वो लोग सुना था उसमें भाग ले सकता है। लिखा है उस रात में प्रभु यीशु रोटी लिया, पिता को धन्यवाद देकर वो रोटी तोड़ के अपना शिष्य लोग को बांटा और बोला, देखो ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। हालेलुया। उसके बाद में वो कटोरा लिया और पिता को धन्यवाद जब दिया, उसमें द्राक्ष रस था। धन्यवाद देने के बाद में अपना शिष्य को हाथ में देकर बोला, देखो ये मेरा खून का एक नया नियम है जो सारा जगत का पाप के लिए दिया गया है। हालेलुया। ये मेरा खून का एक नया नियम है जो सारा जगत का पाप के लिए दिया गया है। पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय और 23 पद से 31 पद तक आप बाद में पढ़ सकता है, घर में पढ़ सकता है। उधर लिखा है उसके बारे में यीशु कैसा वो रोटी तोड़ के अपना शिष्य लोग को दिया था। हम आपको क्या बताने चाहता है कि खाली 12 शिष्य लोग था और कोई नहीं था पास में। तो जब आप चर्च में प्रभु का भोजन लेता है, कम्युनियन लेता है, आप सोचो आप वो 12 जन का अंदर में आप है, क्योंकि बाहर का लोग इसमें भाग नहीं ले सकता। ये सिर्फ विश्वासी लोग के लिए है। इसलिए आप वो एक भाग्यवान व्यक्ति है, आप आशीष पाया वो व्यक्ति है। आप प्रभु का मेज में, जैसा हम बोला डिनर खाएगा यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ में आप डिनर खाने के लिए आप योग्य है। यीशु उसका खून द्वारा जब आपको साफ किया तो यीशु आपको उनका घर का एक मेंबर बना दिया है। और यीशु का मेज में खाना मतलब होता है, नवीन पटनायक का मेज में खाना मतलब है कि आप नवीन पटनायक के साथ में बहुत क्लोज रिश्ता है, बंधु है जैसा, आपका रिश्ता बहुत क्लोज है। इसलिए जब यीशु का साथ में जब भोजन खाता है, डिनर खाता है, यीशु का मेज में बोलता है, लॉर्ड्स टेबल भी बोलता है, लॉर्ड्स सपर भी बोलता है। कोई मनुष्य का नहीं, कोई चर्च का नहीं, कोई डिनोमिनेशन का नहीं, कोई पास्टर का नहीं, यीशु का है। हालेलुया। तो इसी तरह हम लोग उस तरह भाग्यवान व्यक्ति है जब प्रभु का मेज में हम भाग ले सकता है। हालेलुया। सिर्फ उनका 12 शिष्य लोग था। हालेलुया, हालेलुया। अभी मंडली बहुत बड़ा हो गया है, कोटि कोटि व्यक्ति लोग है मंडली में, और सब मंडली में जब वो रोटी लेता है वो लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु का मेज में वो लोग भाग लिया है। वो कोई मंडली का मेज नहीं है, कोई चर्च का नहीं है, वो प्रभु यीशु का है। हालेलुया। तो हम पहला बात आपको बताने चाहता है, एक घटना हुआ था बाइबल में। पहला हम आपको समझाएगा कि वाटर बैप्टिज्म हम लोग लेता है। जब वाटर बैप्टिज्म लेता है तो हम लोग मंडली के अंदर में प्रवेश करता है, और जब हम लोग कम्युनियन लेता है हम लोग अपना यात्रा में कंटिन्यू करता है। एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है कम्युनियन लेना। बैप्टिज्म एक बार होता है, बैप्टिज्म द्वारा हम लोग मंडली के अंदर एंटर करता है, लेकिन कम्युनियन हर टाइम होता रहेगा। और वो कितना दिन तक होगा? यीशु बोला हमारा आने तक हम लोग ये भोजन करता रहेगा। हालेलुया। तो आप जरूर कीजिए, बैप्टिज्म जरूर लेना है, और आप भी कम्युनियन लेना चाहिए, ये आपका आशीष का है। और प्रभु का मेज में जब हम भाग लेता है, हम हमेशा जब अपना चर्च में रोटी बांधता है, हम उनको बताता है, जब यीशु एक रोटी लिया, पिता को धन्यवाद देके वो तोड़ दिया, रोटी को तोड़ के एक एक टुकड़ा दिया, और जो जो अपना अपना टुकड़ा एक एक टुकड़ा भाग पाया है, वो एक एक टुकड़ा में वो लोग सब कोई शामिल हुआ। जैसा प्रभु का एक एक टुकड़ा शरीर का
ऐसा एक एक टुकड़ा निकाल के एक एक जन को बांटा है। वो सब टुकड़ा को फिर से जमा करने से फिर एक पूरा हो जाता है। हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु का एक शरीर का एक छोटा टुकड़ा है, एक अंग है। प्रभु का शरीर बहुत बड़ा है और हम कोना कोना में हैं और हम सब मिलके एक एक टुकड़ा है। इसीलिए हम एक दूसरा के विरोध में कुछ करने नहीं सकते, करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब प्रभु का शरीर का एक अंग है और एक अंग दूसरा अंग को काटने नहीं सकता है। हम लोग उसको अलग नहीं कर सकता है, हम उसका विरोध नहीं कर सकता है। अगर एक उंगली पर थोड़ा चोट लग गया तो पूरा शरीर में दर्द होता है, पूरा शरीर में दर्द होता है। इसलिए बड़ा संभाल के रहना है कि जब हम प्रभु का शरीर में, प्रभु का रोटी में भाग लेता है, प्रभु यीशु का खून पीता है, हम प्रभु का एक भाग हो गया, उनका शरीर का एक अंग हो गया, एक भाग हो गया। प्रभु हमारा सर है और हम सब मिलके उसका शरीर है। हालेलुया। प्रभु सर है, हम लोग सब उसका शरीर है, उसका शरीर, और हम लोग मिलके एक परिवार है, एक शरीर है। स्वर्ग जब जाएगा हम लोग सब एक होगा यीशु में। हालेलुया। तो आइए, पुराना नियम में एक घटना मैं आपको बताने चाहता है। आप आदि पुस्तक का 14 अध्याय में मिलेगा। आदि पुस्तक का 14 अध्याय हम आपको बताने चाहते कि कम्युनियन पुराना नियम में भी था, अब्राहम का समय में था। आप देख सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 14 वर्सेस 18 to 20। शालेम का राजा मल्कीसेदेक रोटी और अंगूर का रस लेकर आया। वह सर्वोच्च परमेश्वर का पुरोहित था। उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च परमेश्वर अब्राम को आशीष दे। सर्वोच्च परमेश्वर धन्य है जिसने तेरे बैरियों को तेरे हाथ में सौंप दिया। अब्राम ने उसको अपनी प्रत्येक वस्तु का 10वां अंश भेंट किया। हालेलुया। इधर क्या बताता है, शायद वो घटना के बारे में आप कोई पूरा याद नहीं है, हम आपको बताने चाहता है। इधर अब्राहम ने उनका घर का 300 नौकर लोग को लेके एक युद्ध करने के लिए गया था। 5 राजा लोग 4 राजा लोग का विरोध में जब युद्ध किया था, ये 5 राजा लोग हार गया और 4 राजा लोग जीत लिया। और ये 5 राजा के अंदर में लोत उनका भाई का बेटा भी उधर था, उनका परिवार का साथ सोदम गमोरा में। और ये 5 राजा लोग हार गया, 4 राजा लोग जीत लिया। और लोत और उनका परिवार को सबको लेके चले गया, बांध के लेके चले गया। तो अब्राहम ने उनका घर का 318 नौकर लोग, खाली 318 नौकर लोग को लेके वो 4 राजा लोग का पीछे किया और जाके उनको हरा के लोत और उनका परिवार को फिर से वापस लाया। सोदम गमोरा राजा और वो 5 राजा का जो धन था, वो 5 राजा लोग का जो लोगो था, वो सबको वापस लेके आया। ये घटना और एक मैसेज है, हम नेक्स्ट टाइम बोलेगा, लेकिन ये बार के लिए हम आपको बताने चाहता है। अब्राहम जब जीत के वापस आ रहा था तो मेल्किसेदेक बोल के एक व्यक्ति, वो बोलता है सेलम का राजा और महान परमेश्वर का एक याजक है, प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। ये कौन है? प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। अब्राहम का समय में मोस्ट हाई गॉड का, परमेश्वर का एक याजक था। क्या करता था? कौन से मंदिर लिखा था, कौन से मंदिर का था, कौन से जाति का था, कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। लेकिन वो क्या किया है, वो याजक आया, मेल्किसेदेक आया और आके लिखा है कि रोटी और द्राक्षरस ला के अब्राहम को दिया। रोटी और द्राक्षरस, और कुछ नहीं था देने के लिए। रोटी और द्राक्षरस ला के अब्राहम को दे रहा और अब्राहम उसको टाइड्स देता था। 10वां भागम आप लोग जो चर्च को देता है, अब्राहम मेल्किसेदेक को दिया। ये क्यों ये हुआ था? मेल्किसेदेक क्यों आके द्राक्षरस और रोटी अब्राहम को दिया? लिखा है कि वो जो युग करके वापस आया, एक सेलिब्रेशन हो रहा था, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक आनंद हो रहा है, एक विजय हुआ है। अब्राहम 318 नौकर लोग को लेके
4 बड़ा राज को हरा दिया, 4 बड़ा राज को, वो 4 राजा लोग को हरा दिया और उनका जो जो सामान लेके आ गया जब, तो मेल्किसेदेक जाके उनसे मिलके एक आनंद खुशी मना रहा है। तो टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, कम्युनियन मतलब होता है टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। हम लोग क्या करता चर्च में, कम्युनियन खाली ऐसा लेता करके ऐसा नहीं है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक खुशी मना रहा है, एक पर्व मनाने का जैसा। हम लोग के चर्च में हमेशा हम बताता है हर संडे हम लोग एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। संडे सर्विस ऐसा नहीं है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक विजय हो रहा है, प्रभु का उपासना हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप जब प्रभु भोजन लेता है, याद करो कि एक सेलिब्रेशन हो रहा है, आप प्रभु के साथ में खुशी मना रहा है। जैसा मेल्किसेदेक अब्राहम को आके ये रोटी और द्राक्षरस दिया, वो बता रहा था कि आने वाला समय में यीशु का बारे में वो बताता है। और हेब्री का किताब का 7 अध्याय में, Hebrews chapter 7 verses 1 to 28 में लिखा है, वही मेल्किसेदेक के बारे में साधु पौल ने बताया है। हेब्री का किताब 7 अध्याय 1 से 28 तक आप अगर खोल के अपना बाइबल में बाद में देख सकते हैं, लिख के रख दीजिए। अगर आप कलम रखा है लिख के रख दीजिए, आप बाद में पढ़ सकता है। उधर साधु पौल मेल्किसेदेक के राजा का बारे में बता रहा है कि मेल्किसेदेक यीशु का जैसा, या यीशु मेल्किसेदेक का जैसा है। और लिखा है कि मेल्किसेदेक पिता अब्राहम को भी आशीर्वाद दिया। और बाइबल में लिखा है, हेब्री का किताब में लिखा है कि छोटा व्यक्ति बड़ा को आशीष नहीं देता है, बड़ा व्यक्ति छोटा को आशीष देता है। हम लोग का घर में जैसा होता है, हम लोग का बच्चों लोग को हम लोग आशीष देता है, हम लोग का बच्चों लोग हम लोग को आशीष नहीं देता, हम लोग उनको आशीष देता है, बड़ा छोटा को आशीष देता है। तो मेल्किसेदेक अब्राहम से बढ़ के था करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेल्किसेदेक यीशु का बराबर जैसा तुलना किया जाता है। तो मेल्किसेदेक रोटी और द्राक्षरस हम लोग का पहला पिता अब्राहम को दिया, और उस समय था सेलिब्रेशन हो रहा था, क्योंकि अब्राहम जाके दूसरा 4 राजा पर विजय करके, युग करके विजय करके आया है। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम आप भी सेलिब्रेशन कीजिए अपना चर्च में। हालेलुया। आप इधर आना चाहते इधर भी आ सकता है, लेकिन अभी सब बंद है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हम आपको बताने चाहता है, यात्रा पुस्तक का 12 अध्याय में लिखा है। हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम आपको सिर्फ बोलते जाएगा। बोलने से जल्दी बोल सकता है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लिख के रख सकते हैं और आप घर में पढ़ सकता है। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 17 to 30, 17 to 30, एक्सोडस 12 17 to 30। उधर लिखा है, परमेश्वर जब इजराइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर ला रहा था, तो वो बड़ा आश्चर्य काम एक पर किया। पानी को खून बना दिया था, मक्खी भेजा था, बेंग भेजा था, माने घड़घड़ी भेजा था, आग गिराया था, सब क्या 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 एक पर एक किया था। बीमारियां भेजा था, 10 प्रकार का घटना हुआ था उधर, नहीं क्या बोलता, बेचैन हुआ था। ये सब जब किया था, आखिरी समय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, बोला एक मेमना ले लो, एक मेमना, एक घर के लिए एक मेमना होना है। और अगर परिवार छोटा है तो 2-3 परिवार मिल सकता है। एक मेमना लेके उसका शाम के समय में उसको काट के उसका खून लेके दरवाजा पर डालना है, दरवाजा पर लगाना है, क्योंकि उस रात को 12 बजे का समय में मरण का दूत प्रवेश करेगा मिस्र देश के अंदर में, इजिप्ट के अंदर में। मरण का स्वर्गीय दूत जब प्रवेश करने के लिए जा रहा है, वो जो दूत जब आके वो खून को देखेगा दरवाजा पर लगा है, तो उसका ऊपर से चले जाएगा। पास ओवर, वो पर्व का नाम भी होता है पास ओवर, पास ओवर, पार होके जा रहा है। तो जब स्वर्गीय दूत आएगा मरण लेके, तो घर से ऊपर से पार होके जाएगा, क्योंकि वो मेमना का जो खून लगा है दरवाजा पर, वो मेमना का खून के लिए मरण अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था।
और जिस घर में खून नहीं था, मरण अंदर प्रवेश करके वो घर का, वो परिवार का पहला जन्म का जो है बड़ा लड़का जो है वो मर जाता है। और वैसे ही मिस्र देश में हुआ था। वो खून के लिए मिस्र देश में यहूदी लोग नहीं मरा, एक परिवार में एक मरण नहीं हुआ, एक जानवर तक नहीं मरा। लेकिन मिस्र देश में, मिस्र देश का लोग का क्या हुआ, हर परिवार में एक जन मर गया। उनका जानवर का जो पहला जन्म भी उसमें भी मर गया। हालेलुया। उसको कैसा हुआ था, वो खून डालने द्वारा, दरवाजा पर डालने द्वारा उस तरह वो लोग बच गया था। हालेलुया। आज भी हम लोग, ये जो महामारी जो चल रहा है, कोरोना कोरोना बोलता है, आदमी लोग पूरा डर जा रहा है। ये कोरोना के लिए भी ये खून जब हम अपना दरवाजा पर रखता है तो कोरोना भी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता आपको, क्योंकि खून का नीचे जब आप रहता है तो मरण का दूत ऊपर से चले जाता है, पार होके चले जाता है। लिखा है कि वो मेमना का खून रखने वाला एक जन भी नहीं मरा, एक जन भी नहीं मरा। हालेलुया। आज यीशु का खून हमारा घर पर है। एक मेमना का खून में जब इतना शक्ति है, यीशु का खून में कितना शक्ति नहीं है। हालेलुया। जब आप प्रभु भोजन लेता है और जब वो प्याला में, कटोरा में आप जब द्राक्षरस लेता है, याद करो वो खून में कितना शक्ति है। हालेलुया। वो खून में कितना शक्ति है। आप इसी तरह आप बोल सकता है, प्रभु यीशु, हम ये खून लेता है, ये खून जो हमारा पाप के लिए दिया है, हमारा अंदर में और पाप नहीं रह सकता है, हमारा अंदर में और बीमारी नहीं रह सकता है। हम उद्धार पाया है। हालेलुया। अनेक जन चंगाई पाया है कम्युनियन लेने द्वारा। आप जब चर्च जाते कम्युनियन लेने के लिए, आप याद रखो प्रभु का शरीर क्रूस पर तोड़ दिया था आपका बीमारी के लिए, प्रभु का खून बहाया आपका पाप के लिए। तो इसीलिए वो जब कटोरा में आप भाग लेता है, जब रोटी आप एक टुकड़ा लेता है, प्रभु यीशु का जो शरीर का एक टुकड़ा जो रोटी आप लेता है, आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु का शरीर में कोई बीमारी नहीं था। प्रभु एक दिन सर का दर्द नहीं बोला, एक दिन वो डॉक्टर के पास नहीं गया था, एक दिन में उसको टैबलेट नहीं खाना पड़ा, वो दूसरा लोग को चंगाई देता था। आप बोल सकते कि वो परमेश्वर का बेटा था। तो आप कौन है फिर? आप भी परमेश्वर का बेटा है, हम भी परमेश्वर का बेटा बेटी है, हम लोग सब मिलके परमेश्वर का संतान है। इसलिए हमारा शरीर में भी नहीं रह सकता है। हमारा गलती के लिए, हमारा पाप के लिए, हमारा अबाध्यता के लिए ये सब परमेश्वर अलाउ करता है होने के लिए। इसीलिए होता है हमारा अबाध्यता के लिए। हम जाके इतना तक खा लेगा, 70 साल की उम्र में इतना तक जब हम खा के रात को सोने के लिए जाएगा, हजम नहीं होगा, उल्टी होगा, ये होगा, वो किस लिए हुआ है? ज्ञान इस्तेमाल करना है, हम बुद्धि खर्च करना है, इसीलिए हम अपना शरीर को संभालना है। साधु पौल बोलता है तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए उसको संभाल के रखना है। हम आपको दवाई खाली बता रहे हैं कि कौन से दवाई द्वारा हमारा शरीर ठीक हो सकता है, चंगाई हो सकता है। आपका कोई भी प्रकार का बीमारी है, आज अपना हाथ आप रख सकते हैं अपना सर पर। अगर सर का बीमारी है, माइंड का बीमारी है, अपना हाथ रखिए। आपका छाती का कोई बीमारी है, उधर हाथ रखिए। हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आप हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से। भजन संगीत का 34 में लिखा है, 34 में लिखा है, हमारा सब अपराध, हमारा सब पाप वो ले लिया है, हमारा सब बीमारी वो ले लिया है। Yes, taken away, ले लिया, लेगा नहीं, भविष्य नहीं, अभी वर्तमान ले लिया है। हमारा शरीर में नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर में अगर पाप है, आप स्वर्गराज नहीं जा सकता है। इसलिए यीशु एक रास्ता खोला है, उसका खून द्वारा हमारा पाप माफ हो सकता है, उसका शरीर द्वारा हमारा शरीर में चंगाई हो सकता है। हालेलुया। तो कम्युनियन लेने का समय में आप थोड़ा ध्यान से लीजिए, क्योंकि वो आपका फायदा के लिए है। हालेलुया। अगर हमारा हाथ में ऐसा होता है तो हर दिन भी कम्युनियन रखता था, कोई परवाह नहीं है, हर दिन रख सकता है, क्योंकि हमारा फायदा के लिए है।
हालेलुया। खाली आप लोग थोड़ा हल्का ले लेगा करके इसीलिए महीना में 2 बार किया है। महीना में 1 बार करता है तो कितना जन पूरा इतना प्रस्तुत होके फर्स्ट संडे में इतना भीड़ हो जाता चर्च में, क्योंकि कम्युनियन होता है, बड़ा भीड़ होता है। और दूसरे संडे में थोड़ा कम जाता है लोग, क्यों? कम्युनियन के लिए लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर हर संडे हम लोग कर देगा तो वो लोग पूरा हल्का से लेके और फिर अटेंडेंस 19-20 होता रहेगा। तो इसीलिए प्रभु का मेज के लिए हम लोग स्पेशल सम्मान देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा बात हम आपको आज बताया है कि होता है जो पास ओवर जो लैम जो है, पास ओवर मेमना जो है, जिसका खून मिस्र देश में दरवाजा पर डाला था, वो यीशु का खून नया नियम में है। हालेलुया। मेल्किसेदेक जो रोटी और द्राक्षरस अब्राहम को दिया था, वो नया नियम का यीशु का है। यीशु हम लोग को दिया है। ये मेमना का खून यीशु का खून होता है। तो ये 2 बात आपका सामने रखा है। तीसरा बात हम बोल के आज समाप्त करेगा कि हम तीसरा पॉइंट में जा रहे हैं, और तीसरा पॉइंट होता है लूका का 22 और 15। लूका का 22 और 15 हम लोग देखेंगे। उन्होंने कहा, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दुखभोग से पूर्व तुम्हारे साथ फसह का भोज खाऊं। हालेलुया। इधर लिखा है यीशु उनका शिष्यों को बताता है, बहुत इच्छा से हम इच्छा कर रहा था ये पासोवर पर्व का रोटी आपका साथ खाना। प्रभु का बहुत इच्छा है हम लोग का साथ खाने के लिए। आपका कितना इच्छा है? हेलो, प्रभु का बहुत इच्छा है हम लोग का साथ मिलके खाने के लिए। आपका इच्छा कितना है? हमारा इच्छा कितना है प्रभु का साथ मिलके खाने के लिए? साधु पौल बोलता है हम लोग अपने आप को परखना चाहिए। पहला कोरिन्थियों का 11 में लिखा है हम लोग अपने आप को परखना चाहिए। क्यों परखना? क्योंकि हम लोग यीशु का मेज में जब बैठेगा, हम लोग संभाल के बैठना है। यीशु हमारा सृष्टि करता है, हमारा मुक्ति दाता है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा डैडी है, वो हमारा सब कुछ है। एक बड़ा महान परमेश्वर है, और उसका मेज में जब हम बैठता है, हम हल्का से नहीं लेना चाहिए। पाप अंदर में है, रोटी ऊपर से डाल दिया, द्राक्षरस ऊपर से डाल दिया, पाप अंदर में है। इसलिए साधु पौल बोला एक व्यक्ति ने अपना आप को परखना चाहिए, एग्जामिन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उसका बाद वो मेज में भाग लेना है। प्रार्थना करने का आगे एग्जामिन करो करके नहीं लिखा है, वचन देने का आगे एग्जामिन करो मत नहीं बोला है। लेकिन जब आप प्रभु का रोटी और द्राक्षरस लेने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को परखो, देखो आपका अंदर कैसा है। आपका रिश्ता अपना भाई बहन लोग का साथ ठीक है? आपका रिश्ता आपका परमेश्वर का साथ ठीक है? अगर ठीक नहीं है, वो मेज में भाग लेना आपका फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। क्योंकि साधु पौल बोलता है पहला कोरिन्थियों का 11 में, इसीलिए अनेक जन कमजोर है, अनेक जन बीमार है, अनेक जन आत्मा में सोया हुआ है, क्योंकि वो मेज को सम्मान नहीं दिया है। बीमारी कम्युनियन ठीक से नहीं लेने से बीमारी भी होता है। हम अपने आप को परखना है। हम अगर भूल किया है, अपना भूल के लिए माफी मांगना है। हम अगर मेज में बैठा है यीशु के साथ, यीशु हमारा सामने अगर है, साधु पौल बोलता है ये हमारा नहीं है, हम जो यीशु से पाया हम आपको देता है। हम भी वैसा आपको बताता है, हम जो यीशु से पाया हम आपको देता है, ये हमारा नहीं है। और जब यीशु बैठा है मेज में, हम कैसा हल्का से बैठ सकता है? पाप में रह के यीशु सब कुछ जानता है। यीशु जानता है हम कौन है, यीशु जानता है हमारे अंदर में क्या है, यीशु जानता है हम क्या करता है, हम छुप के क्या करते वो जानता है। हम उससे कुछ छुपाने नहीं सकता है। यीशु मेज में बैठा है, अपने आप को परखना जरूरी है। यह हम बंधन में रह जाता है। अनेक जन आज बंधन में है, अनेक जन को कितना प्रकार का बीमारी लग गया है। कारण क्या है? कारण क्या है? इधर लिखा है
साधु पौल बोलता है, पहला कोरिन्थियों का 11 का 23 पद से नीचे पढ़िए, बोलता अनेक जन बीमार है ये कारण के लिए वो मेज को सम्मान नहीं दिया। मेज को माने हमारा टेबल के बारे में बात करता क्या? वो मेज को सम्मान नहीं दिया मतलब यीशु का मेज को सम्मान नहीं दिया, यीशु को सम्मान नहीं दिया। जब हम यीशु को सम्मान नहीं देता है, खेती हमारा होता है, नुकसान हमारा होता है। हालेलुया, नुकसान हमारा होता है क्योंकि हम यीशु का शरीर अयोग्य हिसाब से ग्रहण किया, माफी नहीं मांगा। हमारा कितना बुरा आदत रहता है, मुंह में कुछ रख के आया है, बाहर में थूक देता है, मुंह पानी से धो के आके कम्युनियन लेके फिर जाके फिर वो खराब चीज लेके फिर मुंह में रख देता है। कोई शराब पी के आता है, कोई सिगरेट पी के आता है, वो सिगरेट बाहर में फेंक देता है, अंदर आके प्रभु का भोजन लेता है, फिर बाहर जाके फिर सिगरेट जलाता है। ये प्रभु के साथ में एक खेल होता है, सम्मान नहीं है। प्रभु चर्च का अंदर में खाली नहीं है, प्रभु यीशु हमारा अंदर में है। प्रभु यीशु चार दीवार का अंदर में नहीं है, प्रभु चर्च का अंदर नहीं है, प्रभु ये मंदिर का अंदर में है। तो जब आप कुछ करता है गलती काम, तो प्रभु यीशु का सामने में आप करता है, और इसीलिए हमारा जीवन में ये सब होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है यीशु बहुत इच्छा करता हमारे साथ खाने के लिए और हमारा फायदा के लिए। हालेलुया। बोलता अनेक जन बीमार है, अनेक जन सोया हुआ है, अनेक जन कमजोर है, लिखा है। तो कमजोर मतलब पाप के लिए कमजोर, गलती के लिए कमजोर। लेकिन अगर हम माफी मांग लिया तो हम और कमजोर नहीं रहेगा, हम बलवान हो जाता है। हालेलुया। दूसरा होता है बीमारी, अनेक जन बीमारी होता है, लेकिन आप योग्य हिसाब से लेने से फिर बीमारी चंगाई होता ना नहीं। हालेलुया। तो चंगाई भी होता है। और तीसरा पॉइंट बोलता है कि अनेक जन सोया हुआ है, वो माने उसका आत्मा मर गया है। सोया का मतलब होता है मर गया है। अनेक जन मर चुका है, अनेक जन सोया हुआ मतलब यह आत्मा उसका मर गया है, लेकिन वो रोटी द्राक्ष रस खाली वो शरीर में डालता है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम संभाल के रहना है। वैसे आधा मारा हुआ आदमी, आधा मारा हुआ आत्मा में जब हम आता है प्रभु के पास में, और जब प्रभु का मेज में हम भाग लेता है, तो हमारा मरा हुआ आत्मा भी जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। अनेक जन कैंसर बीमारी से चंगाई पाया है, प्रभु भोजन लेने द्वारा कैंसर बीमारी से चंगाई हुआ है। हालेलुया। हम एक जन के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था, हम बोला उनके लिए कम्युनियन लेके जाएगा, और उनके लिए कम्युनियन दे के प्रार्थना किया, वो चंगाई हुआ। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का मेज में शक्ति है। हालेलुया। ऐसे ही मामूली रोटी है, हम लोग घर में बना के लेके जाता है, द्राक्ष रस किसान का हम लोग यूज करता है, द्राक्ष रस वो मामूली है, लेकिन जब प्रभु का मेज के ऊपर आ जाता है, वो प्रभु का शरीर और प्रभु का खून बन जाता है। हालेलुया। इधर बोलता है, हमारा तीसरा पॉइंट में बोलता है कि हम यीशु से पाया हुआ है, और यीशु हमारे साथ खाने के लिए बहुत खुश होता है। जो यूहन्ना का 6 में लिखा है, 53 और 54 में लिखा है कि हम यीशु के साथ में एक हो जाता है। आई आइडेंटिफाई विद जीसस इन कम्युनियन। कम्युनियन जब लेता है यीशु के साथ में, हम आइडेंटिफाई होता है, हम उसके साथ में एक हो जाता है। हालेलुया। ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली सब मिलके एक हाथ बन गया, एक शरीर बन गया यीशु के साथ जब आ जाता है। और जब यीशु के साथ में हम एक हो जाता है, इसलिए शैतान डरता है आपको, इसलिए शैतान आपको डरता है। हम लोग अनेक जगह गया था और देखा कोई भूत आत्मा लगा है, अनेक जन इधर भी आता है, हम लोग का घर आता है, भूत आत्मा लग के आता है, हम लोग उनके पास जाके यीशु के नाम में बोलने से 2 मिनट में ठीक हो जाता है, 2 मिनट में मुक्त हो जाता है। हालेलुया। कारण क्या है? जॉर्ज कुछ है क्या? नहीं, हम कुछ नहीं है। हमारा अंदर में जो है वो है व्यक्ति यीशु। जब हम लोग बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस, तो यीशु हमारा मुंह द्वारा काम बोलता है, और वो डीमन पोजेस को, व्यक्ति को मुक्त कर देता है। वो शैतान से बात करता है और वो शैतान भाग जाता है।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कम्युनियन एक बहुत भारी चीज है जो मंडली में है करके प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद। हर मंडली में है, हर क्रिश्चियन समाज का मंडली में है करके प्रभु को धन्यवाद देता है। आप जब कम्युनियन में भाग लेने जाता है, आप अपना आप को परख के ठीक कर दो, आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक कीजिए। अगर गलती किया है माफी मांगिए, और देखो आपका बीमारी भी चल जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है चले जाएगा, क्योंकि यीशु जब अंदर रहना शुरू करता है तो प्रॉब्लम भी भाग जाता है। रोमियो का 8 का आखिरी में आप पढ़ सकता है कि कोई प्रॉब्लम, और हम लोग जो अभी गाना भी गाया था, प्रभु का प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है। प्यार का सागर है वो, हालेलुया। हम लोग को कटोरा के लिए मांगता ना, प्रभु से कटोरा में पीने के लिए चाहता है। प्रभु हम लोग के लिए समुद्र रखा है, कटोरा नहीं।